जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि सूर्य देव बैठेंगे तो सूर्य के बैठने से क्या फल मिलेगा। जन्म कुंडली का एकादश भाव लगभग यहाँ पर सभी ग्रह शुभ फल ही करते हैं, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो या फिर वो शुभ ग्रह हो। इस भाव को त्रिस्खडाय, उपचय और आपोक्लिक भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जन्म कुंडली का एकादश भाव है, हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है। इनकम, हमारा आय का स्रोत कैसा होगा, क्या हमें आय बड़ी मात्रा में मिलेगी या छोटी मात्रा में, इसके लिए देखा जाता है एकादश भाव को। रिश्ते के लिए बड़े भाई बहन और संतान के जीवन साथी, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ का विचार किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव जन्म कुंडली का संतान का है। उससे सप्तम भाव आ जाता है एकादश भाव, तो संतान के जीवन साथी इस भाव से देखते हैं। अनुभव में देखा है कि सूर्य यहाँ पर लगभग सभी राशियों में शुभ फल ही करते हैं। कुछ ऐसी, अब आप लोग ये प्रश्न करेंगे कि कुछ ऐसे लग्न भी हैं जहाँ पर सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठेगा, तो क्या उन लग्नों में भी शुभ फल करेगा? यकीनन सूर्य उन लग्नों में भी शुभ फल करता है। हाँ, ये रिश्ते को बिगाड़ सकता है। जैसे यदि अष्टमेश हुआ, द्वादशेश हुआ और एकादश भाव में बैठेगा, तो सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है, वो बड़े भाई बहन से रिश्ते को खराब करेगा। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। सूर्य यदि एकादश भाव में नीच का भी हो और साथ ही न तो पाप ग्रह से दृष्ट हो और न ही युत हो, यानी सूर्य यहाँ पर शनि, मंगल, राहु, केतु, इन चार ग्रहों से, न तो इन चार ग्रहों की दृष्टि में होना चाहिए, न ही इन चार ग्रहों से युति में हो। मंगल फिर भी चलेगा, यदि मंगल केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ तो एकादश में सूर्य के साथ बैठे तो मंगल फिर भी चलेगा, लेकिन अन्य जो शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हुए उसके साथ में नहीं होना चाहिए। यदि ये शुभ ग्रह से दृष्ट या युत होकर एकादश भाव में नीच राशि में भी रहता है तो शुभ फल करता है। सामान्य रूप से तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच का होता है। अब कई लोग देखेंगे कि सूर्य तुला राशि में है, चाहे वो 15 डिग्री का हो, 18 डिग्री का हो, 25 डिग्री का हो, 28 डिग्री का हो, तो कह देंगे कि सूर्य नीच का है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सूर्य लग्न में नीच का दिखाई दे रहा है, किंतु वो नवांश में उच्च का हो जाए। तो ग्रहों का जो बल मैंने विधि बताया है, ग्रहों का बल किस प्रकार से देखा जाता है, उस नियम को आप जानेंगे तो आप ये जान लीजिए कि सूर्य एकादश भाव में नकारात्मक फल करता ही नहीं है, यानी इसके नकारात्मक फल करने के लिए 95% ये सकारात्मक फल ही करता है एकादश में। जैसे अकॉर्डिंग टू मैंने अभी बताया कि मंगल के साथ भी एकादश भाव में हो, यदि मंगल केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होकर सूर्य के साथ एकादश भाव में बैठेगा तब भी शुभ फल करेगा। लेकिन जो सूर्य की दृष्टि रहेगी वो आग लगाने का काम करेगा। सूर्य वहां से पंचम भाव को देखेगा और सूर्य का अग्नि तत्व का ग्रह है, तो उसकी दृष्टि में भी आग होगी। और पंचम भाव पेट का है, स्त्रियों के लिए गर्भाशय का भाव है, तो गर्भाशय के भाव को सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण गर्भाशय को जलाने का काम करेगा। जल्द संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में यह देखा गया है कि 1-2 गर्भ तो वैसे ही ऑलरेडी नष्ट हो जाते हैं। और यदि मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव हुआ यानी दृष्टि के साथ, तब तो ये और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पंचम भाव एक से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा। उस स्थिति में खुद भी जातक का पेट से संबंधित समस्या रहेगा, और यदि स्त्री जातिका की कुंडली है तो वही गर्भ को भी नष्ट करेगा। यहाँ पर सूर्य एकादश में चाहे जिस भी राशि में हो, मैंने देखा है कि पिता से बहुत लगाव देता है। ऐसे लोग यदि पिता के साथ मिलकर व्यवसाय करें तो उन्हें दिन दुगनी और रात चौगुनी इनकम होती है। सूर्य पिता का कारक है,
एकादश भाव में बैठा है, पिता से लगाव तो देता ही है, साथ ही पिता से जुड़कर यदि काम करें बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में, तो ये कई गुना लाभ पहुंचाता है। अब डिपेंड ये करता है संपूर्ण रूप से कि सूर्य का हमें एक बिंदु पर फोकस करना होगा कि यदि सूर्य क्या फल करने वाला है, तो हमें यह देखना होगा कि सूर्य किस भाव का स्वामी है। क्योंकि मैं राशि न लग्न को तो ध्यान में रखकर मैं फलादेश कर नहीं रहा हूं। सो आप सूर्य के फल जानने से पहले ये जरूर ध्यान देख लीजिएगा कि सूर्य किस भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठा है, सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्या वो ग्रह उस कुंडली में योग कारक है, सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा है, क्या सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठा है वो ग्रह उस कुंडली में योग कारक है। यदि हाँ, तो आपको सकारात्मक फल मिलेंगे, और जैसी स्थिति यदि नकारात्मक, यदि कोई मारक ग्रह होकर साथ में बैठा है या सूर्य पर दृष्टि दे रहा है, तो सूर्य के प्रभाव को कम करने का काम करेगा। वो किसी की भी जन्म कुंडली को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है।